फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेसिक बिल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है धरती का 8वां महाद्वीप जो कि है ज़ीलैंडिया। इसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो में दूंगी, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पृथ्वी की आज जो हम मानचित्र देखते हैं वैसे वो अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल नहीं थी। आज से करोड़ों साल पहले सभी महाद्वीप एक ही हुआ करते थे और तो और भारत एशिया का हिस्सा नहीं था। आज से करीब 30 करोड़ साल पहले दुनिया के सभी महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे। मशहूर साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेनेगर ने कहा कि दुनिया के सभी अलग अलग हिस्से एक जिगजॉग पजल की तरह है। इन हिस्सों को जोड़कर एक पजल पूरी बनाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि दोनों अमेरिका महाद्वीप अफ्रीका और यूरोप में पूरी तरह फिट बैठते हैं और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेडागास्कर साउथ अफ्रीका के एक हिस्से में फिट बैठते हैं। इसे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताया था। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद सभी जमीन के टुकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी इसकी कोई सीमा नहीं थी। सब कुछ एक ही जमीन थी। उसे पैंजिया नाम से संबोधित किया जाता था। इसे सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था और इसके चारों तरफ सिर्फ एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम पैंथेलसा था। इस पैंजिया से टूटकर अलग हुए जमीन के टुकड़ों को अलग अलग महाद्वीपों और फिर देशों के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के भूगर्भ में प्लेट्स के खिसकने से ही पृथ्वी पर अलग अलग खंड निर्माण हुए। करोड़ों साल पहले जब पैंजिया नामक महाखंड दो हिस्सों में टूटा था, जिसके दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग को लॉरेशिया नाम से संबोधित किया जाता था। इस विघटन की प्रक्रिया को पूरा होने में करोड़ों साल लग गए थे। इसी लॉरेशिया से ही नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप निर्माण हुए। आज हमारा भारत देश भले ही एशिया महाद्वीप में स्थित हो, लेकिन यह करोड़ों साल पहले गोंडवाना लैंड से अलग होकर एशिया के लद्दाख क्षेत्र से जा मिला और एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश बना। इस दो अलग अलग भूमि के टकराव के कारण ही भारी प्लेट नीचे की तरफ चली गई और हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ गई, और इस दो भूमि के टकराव के कारण ही आज का हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। गौरतलब है कि इन पर्वतों की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 7 महाद्वीपों यानी यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के अलावा भी एक नया महाद्वीप है जो पानी से ढका हुआ है, जिसका नाम ज़ीलैंडिया रखा गया है। इसका अधिकांश भाग दक्षिण प्रशांत महासागर के नीचे डूबा हुआ है और यह कभी गोंडवाना महाद्वीप से करोड़ों वर्ष पहले अलग हुआ था। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका जनरल में छपी रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने ज़ीलैंडिया नामक 8वां महाद्वीप खोज निकाला है, जिसका एरिया लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के एरिया से 17 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा है और यह लगभग ऑस्ट्रेलिया के 2/3 के बराबर है। वैज्ञानिकों के अनुसार ज़ीलैंडिया के भूभाग में वह सारी बातें हैं जो इसे महाद्वीप बनाती है, जैसे कि स्पष्ट सीमा रेखा, 10 लाख किलोमीटर एरिया और समुद्र की परत से मोटी परत। लेकिन
जीलैंडिया को 2017 से पहले मात्र एक छोटा महाद्वीप माना जाता था। जीलैंडिया का 94% एरिया समुद्र के पानी से ढका हुआ है और मात्र 6% एरिया ही पानी के ऊपर दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने इसका टेक्टोनिक और बैथीमेट्रिक नक्शा बनाया है ताकि इसे भूकंप और समुद्र की जानकारी मिल सके। जीलैंडिया प्रशांत महासागर 3800 फीट नीचे डूबा हुआ है, जहां कहीं बहुत ऊंची जमीन तो कहीं गहरी घाटी मौजूद है। लेकिन इसका एक हिस्सा लॉर्ड होवे आइलैंड के पास ब्लॉक्स पिरामिड नामक चट्टान समुद्र से बाहर दिखाई पड़ता है। यह महाद्वीप 3 बड़े भूभागों को मिलाकर बना है, जिसमें न्यूजीलैंड का उत्तरी और दक्षिण द्वीप और न्यू कैलिडोनिया का उत्तरी हिस्सा आता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसको महाद्वीप मानने के बाद वे यह जान पाएंगे कि यह कैसे बना और कैसे टूटकर अलग हो गया।